हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक्चुअल में जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ या मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने दो तीन कॉमन सवाल थे और मुझे लगा इनको बताना या इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट के अंदर यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं। एक जो सिर्फ बिटकॉइन पे विश्वास रखते हैं और बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं और उनको चाहिए कि वो बिटकॉइन का बुल रन देखें या ऑल टाइम हाई बिटकॉइन को बनाता दिखें, या आप कह लीजिए कब ये 1.5 लाख 3 लाख $1 मिलियन होगा। एक ये कैटेगरी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है जो हमने ऑब्ज़र्व करी है कि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस को आपने या बैंक्स की बात करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं बिटकॉइन की। और कहीं ना कहीं जब ऐसी बात होती है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को हम कंसीडर करते हैं लेकिन वो बात करते हैं बिटकॉइन को लेके। तो यहाँ पर उसके अंदर भी दो तरीके के लोग हैं बिटकॉइन के अंदर। एक वो जिनको लगता है कि अभी बुल रन आ जाए और वो चाहते हैं कि भैया 2-3 महीने में मेरा पैसा दुगना तिगना 10 गुना हो जाए। और एक दूसरी कैटेगरी है जो बिटकॉइन के बॉटम को देख के वो एक कंसीडर करती है कि अब यहाँ से कम एक बुल रन की शुरुआत होगी और बिटकॉइन जो है अगले 2-2.5 साल 25 की मैं बात करता हूँ, 2024-25 के अंदर अपना जलवा पूरे पीक पे होगा। अब यहाँ पे भी दो कैटेगरी है। तो क्या यहाँ पर लगता है और क्या इंटरेस्टिंग डाटा और चार्ट निकल के आया है, इस बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेशन जो आपको नहीं पता है और जो एजुकेशनल वीडियोस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि हम आज की डेट में बिटकॉइन को लेके किस स्टेज पर हैं और जो लोग बिटकॉइन काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं वो किस स्टेज पर हैं। एक तो ये बात होगी। लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूशंस या जो समझ लीजिए बिटकॉइन को होल्ड नहीं करते, उसकी भी एक कैटेगरी है जिनको हम ओल्ड कॉइन्स होल्डर बोलते हैं या अदर क्रिप्टो कॉइन्स होल्डर बोलते हैं। अब वो बेचारे वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि कब भैया बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट सीजन आएगा या क्रिप्टो बुल रन आएगा और बिटकॉइन के साथ में एक लहर सी आएगी जिसमें हम भी थोड़ा हाथ धो लें या जो हम पुराने अटके हुए हैं कहीं ना कहीं हम उससे निकल जाएं। अब इसकी तादाद हमारे व्यूअर्स के अंदर काफ़ी है, हमें लगता है। अगर आपकी है तो लाइक करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या इस कैटेगरी के हैं या आप वेट कर रहे हैं। इसके अंदर भी एक नई सोच वाले लोग भी होते हैं। उनको ये लगता है कि भैया बिटकॉइन ने जो करना था कर लिया, वो $1 से $70,000 तक चला गया। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, दूसरे कॉइन्स हैं, वो कुछ पैसे से या कुछ रुपये से हमें करोड़पति बना सकते हैं। अब 1% भी इसके चांसेस नहीं है कि आप 1000 रुपये लगाओगे, 2000 रुपये लगाओगे तो आप करोड़पति हो जाओगे। मैं आपको कोई सुनहरे सपने यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम है प्रैक्टिकल बात करना और प्रैक्टिकली बताना। अब आप बोलोगे मैंने 1% गुंजाइश छोड़ी ना। अब 1% गुंजाइश वो कौन सी थी? जैसे कोई कॉइन आते हैं वो धूम धड़ाका कर देते हैं। अभी रिसेंटली पेपी का एग्जाम्पल था, उससे पहले डॉज का एग्जाम्पल था। तो कुछ ऐसे कॉइन हैं जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है लेकिन वो खेल कर जाते हैं और कुछ हज़ारों रुपए आपके लाखों करोड़ों रुपए बना देते हैं। लेकिन उनको भूसे में वो रहता है, भूसे में सुई ढूंढने वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें, वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इसलिए फोकस करता है कि वो सोचता है कि बिटकॉइन या बड़े कॉइन्स के अंदर तो अपॉर्चुनिटी निकल गई है, लेकिन हाँ मेरा यहाँ पे 100x, बहुत एक फेमस टर्म है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कि मेरे पैसे 100x हो जाएंगे अगर मैं ऐसे कॉइन्स के अंदर लूँगा। पहले भी हुए हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी कई कॉइन होंगे, नो डाउट। लेकिन वो क्या होंगे, अब कई लोग 1000x की बात करते हैं, वो किसी को नहीं पता।
यहाँ पे ये कैटेगरी भी है। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करता हूँ तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक जो बात करते हैं बिटकॉइन का बुल रन कब आएगा, और एक जो बात करते हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बुल रन कब आएगा, जिसके अंदर ऑल्ट कॉइन्स भी धूम धड़ाका करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में आपके लिए दो रिसर्च हैं और दो चार्ट हैं, जिसके अंदर मैं आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा ले सकता हूँ, लेकिन आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टाइम तक अभी होल्ड करना पड़ेगा अगर हम एक्चुअल में जलवा देखना चाहते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये हफ्ता थोड़ा उथल पुथल भरा रह सकता है। बिटकॉइन कोशिश कर रहा है $30,000 पे मेंटेन करने की, लेकिन थोड़ा नीचे छिटक रहा है, और उसके दो बड़े रीज़न हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ की बात कर लेता हूं, क्योंकि उससे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में शॉर्ट टर्म में चल क्या रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। हम सबको पता है फेड की मीटिंग होनी है, फेड रेट डिसीजन लिया जाएगा, और पिछले महीने उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया था। उससे पहले वो 0.25, 0.5 ऐसे बढ़ा रहे थे। लेकिन ओवरऑल अभी बात कर रहे हैं, जो न्यूज़ निकल के आ रही है 26 जुलाई को ये आनी है, यानी कि 2 दिन बाद ये डिसीजन लिया जाएगा, और फोरकास्टेड है या बोला जा रहा है 0.25% वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में इससे इम्पैक्ट पड़ता है पूरी ग्लोबल मार्केट पे और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, हमने देखा है। लेकिन अगर मैं पिछले एक साल को देखता हूं, जब भी इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, हम 15,000 से $30,000 पे बिटकॉइन का प्राइस लेके बैठे हुए हैं। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर चीज़ों को समझना है। थोड़ा उथल पुथल होती है, अगर मान लो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बिटकॉइन फ्लक्चुएट करता है, तो एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर $30,000 पे यहाँ मेंटेन नहीं करता तो लगभग 27,000 से $28,500 का जोन है, वहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। $1,500 का विंडो है, लेकिन उसके अंदर 3 सपोर्ट निकल के आती हैं। एक आती है 200 वीकली मूविंग एवरेज की, एक आती है फिबोनाची रेशियो, और एक आती है ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है 100 डेली मूविंग एवरेज की। यानी कि एक समझ लीजिए एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट जोन बिटकॉइन के लिए है। तो इस चीज़ के हिसाब से आपको यहाँ पे इस हफ्ते थोड़ी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, यहाँ पे क्या करना है। आएगा नीचे तो ऐसे, अगर इंटरेस्ट रेट डिसीजन अगर मान लो कुछ नहीं आता, वो बढ़ाते नहीं है, तो हो सकता है 31-32 हज़ार डॉलर को बिटकॉइन यहाँ टेस्ट करे, जहाँ पे 100, अगर मैं वीकली मूविंग एवरेज की बात करता हूँ, फिबोनाची की रेशियो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, लगातार वहाँ हिट कर रहा है, वहाँ से पार नहीं हो रहा है, तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें एक मार्केट के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक डोरमेट अकाउंट। डोरमेट मैं आपको बता दूं, वो ऐसा अकाउंट होता है जो कई सालों से कोई उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो यहाँ पर 11 साल बाद, यानी कि 2012-13 के बाद, जब बिटकॉइन का प्राइस इंटरेस्टिंगली $4-5 के आसपास था, तब वहाँ पर 1,037 बिटकॉइन किसी ने डाले थे, और उसके बाद से आज तक उसके अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। और यहाँ पर अभी जो निकल के आया उसके अंदर मोमेंटम देखी गई है। 1000 बिटकॉइन एक फेयर अमाउंट कहा जाता है, और उसका प्रेशर हम कह रहे हैं या सुनने में आ रहा है टेम्परेरी बिटकॉइन पे पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब टेम्परेरी होता है। आपको मैं $15,000 पे भी यही बोल रहा था, आज भी मैं यही बोल रहा हूँ। और जब ऑल टाइम हाई बिटकॉइन दोबारा छुएगा तो ना हाई हमेशा के लिए रहता, ना लो हमेशा के लिए रहता। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पर दो बड़े सवाल हैं। अब ये अकाउंट की फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। ये वेल्स या डोरमेट अकाउंट या जो ओल्डर एड्रेसेस होते हैं या पुराने एड्रेस जो काफ़ी टाइम से बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो जब मोमेंटम उनकी आती है तो हमें एक बुल रन की आगाज़ या आप कह लीजिए एक बेयर मार्केट के सिग्नल मिलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आया है ग्लास नोड का, और इस टाइम पे वो सिग्नल आपको बताता है कि कहीं ना कहीं एक बुल रन की यहाँ शुरुआत हो रही है। इस चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपका बेयर मार्केट कब आती है या बुल मार्केट का कहाँ पे हमें कंसिडरेशन देखने को मिलती है। चार्ट को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे एक अच्छा आइडिया आपको लगता है। अगर मैं 2014-15 जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था, लगभग $1,400 जाने के $1,200 जाने के बाद, तो जो ओल्डर एड्रेसेस हैं उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ही लो पे थी, यानी कि कोई ज़्यादा खास एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन
जब इसके अंदर यानी कि पुराने जो वॉलेट्स हैं उनके अंदर बिटकॉइन की एक्टिविटी देखी गई, वहाँ पे बढ़ाए गए, घटाए गए, तो ये कहीं ना कहीं एक पिनेकल पॉइंट बना और कह लीजिए वहाँ से हमने एक बड़ा बुल रन देखा। और हमें पता है बिटकॉइन 2017 के अंदर $20,000 तक गया था। कहाँ? $300-500 से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही फिर बुल रन के बाद में $20,000 के बाद 2019 के अंदर आते आते बिटकॉइन ने बॉटम बनाया और पुराने एड्रेसेस फिर वही ठंडे हो गए, जैसा आपको नीचे बॉक्स में दिख रहा है। और उसके बाद दोबारे से ये एक्टिविटी कंसीडर की, देखी गई कि भैया बिटकॉइन के जो पुराने वॉलेट्स हैं उनके अंदर एक्टिविटी हुई, वही एक पिनेकल पॉइंट, ये आपको पर्पल पॉइंट दिख रहा है, वो बना। और उसके बाद हमने दोबारे से एक बुल रन देखा और बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पे पहुँच गया? लगभग हमारा पहुंच गया $70,000 पर। तो यहाँ पर अभी दोबारे से मैं बात करता हूँ 2022 और 2023 के अंदर। 2022 के अंदर जो ओल्डर एड्रेसेस थे उनके अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं थी, जैसा आपको अभी बॉक्स में दिख रहा है। एड्रेस एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम थी और हमने बिटकॉइन का बॉटम देखा लगभग $15,000 साढ़े $15,000। और अब दोबारे से ये एक पिनेकल पॉइंट ट्रिगर हो रहा है, जैसा आपको पर्पल बॉक्स के अंदर दिख रहा है, आखिरी में आप ऑब्जर्व करोगे। और यहाँ पर उसके बाद हम अगले 1.5-2 साल के अंदर क्या खेल देख सकते हैं आपको आइडिया भी नहीं है। अगर पीछे के डाटा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बुल रन की यहाँ शुरुआत दिखती है। अब जैसा मैंने शुरुआत के अंदर बोला था कि बिटकॉइन के बुल रन को आप समझ लीजिए, कई लोग आखिरी के 3 महीने बोलते हैं या कई लोग बॉटम से कंसीडर करते हैं कि भैया धीरे धीरे से आराम आराम से खाते हैं, मज़े लेके खाना है, एक अलग बात है। अगर मान लो $50,000 $70,000 से $1.5 लाख हो गया और आप 70,000 पे एंट्री ले रहे हो, तो क्या वो एक आपको लगेगा वहाँ से डबल तो हो गया, लेकिन आपको ये कंसिडरेशन कौन लेगा कि वही अपॉर्चुनिटी मुझे $15,000 पे, $30,000 पे थी, लेकिन थोड़ा मुझे 1-1.5 साल और वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर आपकी समझ पे डिपेंड करता है। कई लोग $70,000 पे भी एंट्री लेते हैं और कई लोग 15, 20, $30,000 पे भी एंट्री लेते हैं। आप किस में से हो? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जब भी ऐसी एक्टिविटी होती है या अगले 1.5-2 साल के अंदर बिटकॉइन खेल कर सकता है? 2025 तक क्या $1.5 लाख या अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है कि नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक नया इंटरेस्टिंग एनालिसिस, हमारी रिसर्च अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारा मोटिवेशन भी बनाए रखिए, ताकि हम ऐसा रेगुलर अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें जिसका आप लगातार फ़ायदा उठाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है हम लगातार ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और अगर आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग है तो यहाँ पर आपको ये शेयर भी ज़रूर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। लेकिन अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी तक बात करी है बिटकॉइन के बुल रन की, लेकिन मैं तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हूँ, मेरा बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका हो ना हो, लेकिन बिटकॉइन का ऑल्ट सीजन से बिल्कुल लेना देना है। और ये जो नई रिसर्च है या आप कह लीजिए जो नया सिग्नल चार्ट निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मैं आपका थोड़ा ज़्यादा समय ले लूँ, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन इन डिटेल एक एक बारीकी को समझाना सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हर चीज़ के लिए पता हो क्या क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या मुझे करना चाहिए, एक अच्छा डिसीज़न आप ले पाएँ। तो यहाँ पर बिटकॉइन ने जब भी बॉटम बनाया है, बिटकॉइन की हाल्विंग के पहले लगभग उसने 500 दिन लिए हैं। बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले जब बिटकॉइन का बॉटम बना है, 500 दिन के आसपास की कैलकुलेशन बनती है। अगर मैं 2019 का और इसका क्या लिंक है ऑल्ट सीजन से या आप समझ लीजिए क्रिप्टो बुल रन से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2019-18 के अंदर जब बिटकॉइन का बॉटम हुआ था, 2020 के अंदर बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी, लगभग 511 दिन लिए थे। और अगर हम मान के चल रहे हैं कि $15,000 साढ़े $15,000 बिटकॉइन का बॉटम था,
और अगर बिटकॉइन की हाल्विंग अप्रैल में होनी है तो लगभग 500, 518, 520 दिन वो अभी लगाएगा। तो समझ के चलिए 500 दिन के अंदर से हम लगभग आधा यहाँ कवर कर चुके हैं, आधा रह गया है। और यहाँ पर अगर उसको कंसीडर करते हैं तो जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है उसके बाद लगभग 1.5-2 साल के अंदर ऑल्ट सीज़न देखा गया है। और ऑल्ट सीज़न अगर मैं बात करता हूँ तो 2019 की कंसीडरेशन में लेता हूँ, 2020 की हाल्विंग को देखता हूँ तो लगभग हाल्विंग से जब ऑल टाइम हाई बनाया था, टोटल मार्केट कैप की बात करता हूँ तो लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर गई थी। उससे पहले 2016 की बात करता हूँ तो 400-500 बिलियन डॉलर से 4 गुना मार्केट कैप हुई थी। अगर मैं इसको भी कंसीडर करता हूँ और इस बार दोबारा ध्यान रखते हैं 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप है, अगर उसको मैं कंसीडर करता हूं तो यहां से 10x की बात करता हूं तो 10 ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए। हम उतना नहीं सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 2 ट्रिलियन डॉलर होती है तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होने चाहिए या उसके कम से कम नज़दीक होने चाहिए। अगर यहाँ से जिस हिसाब से पीछे का रिकॉर्ड रहा है 4 गुना ना सही, अगर ऑल टाइम हाई से देखता हूँ 2018 को कंपेयर करता हूँ, 17 को और 21 को कंपेयर करता हूँ, अगर उसके अंदर 4 गुना का फ़र्क रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से डबल होता है 1.8 से 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक अगर मार्केट कैप जाती है तो जो ऑल्ट कॉइन्स अभी आपको 90-80% नीचे दिख रहे हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से कम डबल तो होने चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर आप ऑल्ट कॉइन होल्ड करके बैठे हुए हो तो अगले 2-1.5 साल के अंदर तो आपका नंबर आना शुरू होगा, यानी कि 9 महीने बाद तो एक्चुअल में उसके अंदर एक अच्छी मोमेंटम, ऊपर नीचे होते रहेंगे, कुछ एक कॉइन कभी बढ़ेगा फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन एक जो अच्छी मोमेंटम आती है जो ऑल टाइम हाई को पार करती है उसके लिए आपको हाल्विंग तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो और हाल्विंग के बाद में यहाँ पे 1-1.5 साल का मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? एक होता है क्या मुझे यहाँ क्विट कर लेना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी 80-90% नीचे हो तो भैया क्या क्विट करोगे। लेकिन अगर आपकी फ्रेश एंट्री नहीं हुई है तो यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते हो कि बिटकॉइन की हाल्विंग तक वेट कर सकते हो। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और जब आपको लगता है बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी उसके बाद एक मोमेंटम सा आता है तो अपने पैसे को सेपरेट रख सकते हो 9 महीने के लिए और उसके बाद एंट्री ली जा सकती है। हो सकता है 10-20-25% एक्स्ट्रा मिले, 50% एक्स्ट्रा मिले, लेकिन एक रैली आपको एक मोमेंटम आता दिखे तो भी वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइन्स की। तो इन शॉर्ट मोटा सार ये है, बिटकॉइन की हाल्विंग अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और ऑल्ट सीज़न एक्चुअल में आप चाहते हो आए, मार्केट कैप का बढ़ना, ऑल्ट सीज़न का आना बिल्कुल रिलेट करते हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें 2-2.5 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इतना वेट कर लिया है, ऑलमोस्ट आधा वनवास काट लिया है, तो एक मज़े के लिए आप यहाँ पर 1.5-2 साल टिकते हो तो एक अच्छा रिटर्न आपकी क्रिप्टो करेंसी या आपको ऑल्ट कॉइन्स का बुल रन देखने को मिल सकता है, ऑल्ट सीज़न देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए बता देता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।